Yes, we are doing exercise 2.5 polynomial, and today we will be continuing exercise 2.5 question number 8 we are doing today. Here we have to factorize the 5 parts are there. The first part says 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6a b square. Now, how to solve this part? To solve this kind of question, first we have to use this identity. Now we will try to write this given question in the same form as in the identity. 8a cube you can write 2a whole cube, b is already in cube, and here we will write as whatever we can take common we will take common, like here we can write it 6ab and 2a plus b. We can write it in this form. We can take 6ab common from these two terms. Now we will rewrite this part. We can say this part as in this term we can write 3a means 2a here and b and 2a plus b. Now if you compare this with the formula, you will get this. You can write in the form 2a plus b whole cube. This is the final answer. थोड़ा सा बस आपको इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है. इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से करना है कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही दिखने लगे, लाइक ए क्यूब. अगर आप 2a को a कहें तो a क्यूब, b क्यूब एंड 3ab एंड a प्लस b, जो कॉमन लेने के बाद ये 2a को मैं a कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए. तो इस तरीके से एग्जैक्टली ये इसी फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है. और a प्लस बी होल स्क्वायर, नाउ a इज 2a प्लस b होल क्यूब. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. अब इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट. इसको आप लिखेंगे 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 6ab एंड 2a माइनस b. और अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस b क्यूब. इसको 6ab को आप लिखेंगे 2a और b और 2a माइनस b. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी वी कैन राइट दिस a माइनस b होल क्यूब. तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ये हो जाएगा 2a माइनस b होल क्यूब. और ये आपका आंसर हो गया. थर्ड पार्ट में देखेंगे हम बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है ये वाला. इस वाले क्वेश्चन में 27 को आप लिखेंगे 3 क्यूब, 125 को आप लिखेंगे 5a होल क्यूब. और अब हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पर कॉमन आ रहा है 45a और ब्रैकेट में ही आ जाएगा 3 माइनस 5a. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप इसको चेक कर सकते हैं. 3 क्यूब 5a होल क्यूब. अब 45a को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5a. ये जो 3a और 5a जो मैंने एज्यूम किया है या सोचा है,
ये इस चीज़ को एनालाइज करके देखा है यहाँ पर। 45A को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 5A और 3 - 5A। अब हम फर्स्ट आइडेंटिटी जो क्यूबिक वाली है उसको अगर हम अप्लाई करें, a³ - b³ - 3ab a - b equal to a - b whole cube. So according to this algebraic identity आप इसको लिख सकते हैं 3 - 5a whole cube। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। Now in fourth part you will see it is 64a³ - 27b³ - 144a square b plus 108ab square। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 64a³ को आप लिख सकते हैं 4a होल क्यूब 3b होल क्यूब, और यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 36ab कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से। 36ab inside the bracket it will be 4a minus 3b will remain, और इसको हम लिखेंगे 4a होल क्यूब 3b होल क्यूब माइनस, अब ये 36 को आप लिख सकते हैं 3 × 4a इंटू 3b और ब्रैकेट में आ जाएगा 4a - 3b, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं ये a³ - b³ - 3ab a - b वाला फॉर्मूला, यानी कि a - b 4a - 3b होल क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ये फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है फिफ्थ पार्ट, और आपको इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, समझिएगा ज़रा ध्यान से। 27p³ को आप लिख सकते हैं 3p होल क्यूब, और 1/216 को आप लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब। और अब हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है कि a³ - b³ - 3ab, यानी कि जहाँ पे हमारे पास a है वहाँ पर आ जाएगा 3p और b की जगह आ जाएगा 1/6, और अब इसके साथ हमारे पास ब्रैकेट में होता है a - b। हम साथ साथ लेते जाएंगे दोनों चीज़ें, आइडेंटिटी के साथ साथ समझते जाते हैं। 3p - 1/6। अब इसको हम लिख सकते हैं, हमें मालूम है फॉर्मूला है a - b होल क्यूब, बट एक वन क्वेश्चन अराइजेज कि हमने इस पूरे की जगह पर हमने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें इस पार्ट को, केवल इस पार्ट को, क्या हम हमारे पास ये वाला आ रहा है पार्ट, इसको ज़रा चेक करते हैं। इस -3p 1/6 3p - 1/6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। -3 ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो इट विल कम -3p/2 -3p/2, और ब्रैकेट में रह जाएगा 3 - 1/6। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, -3p × 3p इट मीन्स 9p² -9p² minus minus will become plus, and this 3 × 2 = 6 2 और 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4p। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट आया है मल्टीप्लाई करके वो यही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम इस तरीके से इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये रिप्लेस करना हमारे लिए एक इस फॉर्मूले को यूज़ करने का एक
राइट वे हो जाता है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। Question 8 is important one. I have explained this whole question. Now I am giving you some important questions to do, and give me the solution as fast as you can do. Thank you.